आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मैं आपके बीच में एक छोटा सा वचन पढ़ने वाला हूँ और मैं जो आपको आज वचन से बताने वाला हूँ वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, जहाँ पर यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को रोटी खिलाई। और जब उन्होंने 5,000 लोगों को रोटी खिलाई तो लोग रोटी खाकर तृप्त हो गए। और जब उन्होंने रोटी खाकर तृप्त हुए तो उन्होंने वहाँ पर 6 अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार से कहा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने किया, उसे कर दिखाया, उसे वह लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। क्या कह रहे लोग? जब उसने लोगों को 5,000 लोगों को रोटी खिलाई, धन्यवाद कर करके वो रोटियां तोड़कर अपने शिष्यों को दी और मछलियां भी दी और वो उन्हें बांटते गए, तब लोग खाकर रोटी तृप्त हो गए। तब लोग कहते हैं कि नीचे जो भविष्यद्वक्ता आने वाला था वो तू ही है, मतलब जो उद्धारकर्ता आने वाला था वो तू ही है। क्यों? क्योंकि वो रोटी खाकर तृप्त हो चुके थे। तब प्रभु यीशु मसीह उनके पास से चला गया और वो झील के पार होकर चले गए, उसके चेले भी और वो भी। और अगले दिन वो लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए वहां पर आए और वो उससे कहने लगे कि तुम यहाँ पर कब आया? तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मैंने तुम्हारे बीच में एक चिन्ह चमत्कार दिखाया है कि मैंने 5,000 लोगों को खिलाया, परंतु तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटी खाई है और तुम रोटी खा के तृप्त हुए, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, मतलब उस भोजन के लिए, उस रोटी के लिए परिश्रम मत करो, उसके पीछे पीछे मत भागो जिससे तुम्हारा पेट भरता, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो जीवन है, जिसमें जीवन है, जो अनंत जीवन है। तब वो लोग पूछते हैं कि हम क्या करें? उन्होंने उससे पूछा कि हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। अगर आप उसकी 28 आयत को पढ़े, 6 की 28 को, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसने उनसे कहा कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तब यीशु ने 29 आयत में लिखा, तब यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसे भेजा है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम उस पर विश्वास करो, परमेश्वर ने जिसको भेजा है। और वो किसको भेजा है? प्रभु यीशु मसीह को। ये बाइबल में आगे लिखा है, जो स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मुझे खाता है वो कभी भूखा न रहेगा, वो कभी प्यासा न रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है अपने वचन में। अब जब प्रभु यीशु मसीह उनको ये कहता है कि जो स्वर्ग से उतरा है उस पर विश्वास करो, तब ये लोग क्या बात कह रहे हैं पता है? 29 आयत को एक बार मैं दोबारा पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग इसे ध्यान से सुने। 29 और 30 आयत को सुने। तब यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसे भेजा है। तब 30 आयत में लिखा, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उस चिन्ह को देखकर तुझ पर विश्वास करें? अब इन भाई साहबों ने रोटियां खाई है और अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि निश्चय जो भविष्यद्वक्ता आने वाला वो तू ही है। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह इनको कह रहा है कि मुझ पर विश्वास करो, जो स्वर्ग से उतरा है मुझ पर विश्वास करो, उस नाशवान भोजन के पीछे मत भागो, उसके पीछे भागो जो आत्मिक रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी है, उसके पीछे भागो और मुझ पर विश्वास करो। अब ये लोग, इनके मन में संदेह आ रहा है, अरे इसके पीछे चलना पड़ेगा, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। तू कौन सा हमें चमत्कार दिखाता है? कोई बड़ा चमत्कार दिखा भाई साहब, फिर हम विश्वास करेंगे वाकई में तू ही परमेश्वर है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज भी ऐसा ही हो रहा है। लोग खाली अपने फायदे के लिए, अपने चिन्ह चमत्कारों को देखने के लिए, अपने फायदे के लिए, हमें भोजन मिल जाए, हमें हमारी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी हो जाए, इन सब चीजों के लिए पीछे भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा न रहेगा, वो कभी प्यासा न रहेगा। अगर आप इसकी 35वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा, कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर कह रहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा, जो मेरे मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी मैं हूं। अब लोग
इनको कौन बताए? बाइबल में लिखा है कि जो स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब अगर आप इसकी 50वीं आयत और 51वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लिखा है कि वह रोटी जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वह सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि ये कैसा बंदा है, अपना मांस खिलाने की बात कर रहा है, अपने लहू खिलाने की बात कर रहा है। तो आपको पता होगा कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जहां भी बात करी उसने दृष्टांतों में बात करी है। वास्तव में उसका मांस खाने की वस्तु है, उसका लहू पीने की वस्तु है। उसका मांस क्या है पता है? दृष्टांतों में ये वचन उसका मांस है, और उसका लहू क्या है? उसकी आज्ञाएं। उसके मांस को खाने का मतलब है उसके वचन को पढ़ना, उस पर अमल करना। उसके लहू को पीने की मतलब है उसकी आज्ञाओं पर चलना। लिखा है वाक्य में, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मतलब कि जो मेरे वचन पर चलता है और उन पर अमल करता है, उनके अनुसार उन्हें फॉलो करता है, वो मुझ में क्या रहेगा? मुझ में स्थिर है और मैं मुझ में बना रहेगा। अब लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था, वचन देहधारी होकर जमीन पर आया। आपको पता ही बात। अब जो स्वर्ग से जो रोटी उतरी है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन ही वो आत्मिक रोटी है। परमेश्वर कह रहा है ना कि उस आत्मिक शारीरिक भोजन के लिए मत भागो, उस भोजन के लिए भागो, उस रोटी के लिए भागो जो स्वर्ग से उतरी है। कौन सी है वो रोटी? प्रभु यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह खुद ही वचन था, खुद ही वो परमेश्वर ही सब कुछ है। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह खुद है, ये स्वर्ग से ये रोटी उतरी है। अब हमें इसे खाना है। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा दुनिया के सभी ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे पढ़कर मिलेंगे। तो वो कह रहा है कि नाशवान रोटी के पीछे मत भागो। आज हमें जॉब जॉब जॉब, मेरे बच्चे, मेरा ये, मुझे सब चीजें, पैसा कमाना है, पैसा खाने के लिए पैसा कमाना है। परमेश्वर कह रहा है तू इस आत्मिक रोटी के पीछे भाग, इस वचन के पीछे भाग, इस वचन को खा, इस वचन को पढ़, इस पर अमल कर, मतलब कि इस रोटी को खा और इसके अनुसार चल, मतलब कि उसके लहू को पी। और जब तू इसके अनुसार चलेगा तो तुझमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। वो अंतिम दिन तुझमें फिर तुझे जिलाएगा, क्योंकि तू उसमें बना रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, लोगों को पता नहीं है। वो कहते हैं कि मांस खाना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये वचन मेरा मांस है और मेरी आज्ञा पर चलना मेरा लहू है। तो हमें इस मांस को खाना है और हमें इस लहू को पीना है। हमें इस वचन को पढ़ना है और इसके अनुसार चलना है, ताकि हमारा परमेश्वर हम में बना रहे। जब वाक्य में हम इस वचन के अनुसार चलेंगे, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। जब हम उसकी आज्ञा को पढ़ेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, हम जान पाएंगे कि पाप क्या है। हम पाप नहीं करेंगे, हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, हम उसकी शिक्षा को जानेंगे और हम ऐसा कोई गुनाह नहीं करेंगे जब परमेश्वर की मर्जी से बाहर हो। हम सिद्ध होंगे, और जब हम सिद्ध होंगे तो हम में किसी बात की घटी नहीं। तब हमारा परमेश्वर हम में होगा। जब हमारा परमेश्वर हम में होगा तब वो अंतिम दिन फिर हमें जिलाएगा, फिर वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। दुनिया का ऐश्वर्य हमारे पीछे पीछे पढ़कर मिलेगा हमें। फिर हमें ये नाशवान रोटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा वो। परमेश्वर कह रहा है कि जब तू मेरे पीछे होकर चलेगा ना, सब कुछ तेरे लिए ही मिलेगा। वो सारी चीजों का इंतजाम करेगा, क्योंकि वो इंतजामी परमेश्वर है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पा रहे हैं।
एक तरफ ये लोग कह रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है, 5,000 लोगों को खिला रहा है कि वाकई में ही जो आने वाला प्रभु था वो तू ही है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने चलने की बात कही कि विश्वास करो, वचन पे चलो, अमल करो, लेकिन तब ये कह रहा है कि अब कोई बड़ा चमत्कार दिखा। आज भी लोग ऐसे हैं। आज लोगों को परमेश्वर उनके जीवन में जॉब दे दे, उनके जीवन की परेशानी को दूर कर दे तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अरे विश्वास तो कर, अमल तो कर, मेरे अनुसार होकर चल तो सही, मेरे वचनों के अनुसार तो चल, पाप मत कर, व्यभिचार मत कर, दूसरों की हानि मत कर, मूर्ति पूजन मत कर, गलत काम मत कर, निंदा मत कर। तो प्रभु यीशु मसीह नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो अपने पापों के साथ ही जिएंगे। नशा हमसे छूटता नहीं, लड़कीबाजी हमसे छूटती नहीं, गंदी वीडियो हमसे सुनना छूटती नहीं, मूवी देखना हमसे छूटती नहीं, फ्रेंड सर्कल हमसे छूटता नहीं, गलत संगति हमसे छूटती नहीं। क्या करें, है ना? तो हमें क्या करना है, हमारे पाप ही हमारे साथ सही है। हम तो जी अपने जैसे हमारे बाप दादा चलते आए हम तो वैसे चलेंगे। आप तो हमारा धर्म चेंज करने की बात कर रहे हो, तो तब लोगों को फिर क्या है, फिर दिक्कत होती है। फिर लोग कहते हैं कोई बड़ा चमत्कार करके दिखा, कोई बड़ा चमत्कार साक्षात हमारे सामने उतरा, फिर हम मानेंगे वाकई में तू प्रभु है। हमारा हाथ पकड़ के एक बार हिला दे, एक बार हमें कोई बड़ा कोई चमत्कार दिखा, हमारे सामने कोई बंदा मारकर उसे जिंदा करके दिखा दे, फिर हम मानेंगे वाकई में तू ही प्रभु है। आज लोग ऐसे लोग, परमेश्वर कहता है तुम देखते हुए भी अंधे हो, तुम सुनते हुए भी बहरे हो। तुमने अपनी आंखों से चमत्कार देखा, 5,000 लोगों को मैंने खिलाया, लेकिन तुम फिर भी अंधे हो। तुम्हारे बीच में मैंने कितने चिन्ह चमत्कार किए पूरी बाइबल में, लेकिन फिर भी तुम अंधे होने देखकर। कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां तुम सुनते हो चर्चों में, भवनों में, लेकिन फिर भी तुम बहरे और अंधे हो। तुम कहते हो कि ये लोग पैसे लाकर खरीदे गए हैं, ये लोग इनके लोग हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम देखते हुए अंधे और सुनते हुए बहरे हो। अब तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अभी समय है, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें इस वचन के अनुसार चलना। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको समझ में। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।